बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको सैर कराते हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से दरियाए समा की, जो आजकल तुग़यानी पे है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारा साल बिल्कुल तकरीबन एक नाले की शक्ल में रहता है, बल्कि नाली की शक्ल में थोड़ा सा पानी। लेकिन सावन के इन दिनों में जब बारिशें अरूज पर होती हैं तो ये किनारों से आ जाता है, और बल्कि 2 साल पहले तो ये किनारों से बाहर निकल आया था। कहा जा रहा था कि इंडिया ने शायद पानी छोड़ दिया, लेकिन वो कश्मीर से आता है ये दरिया, और जब कश्मीर में ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इसका फ़्लो देखने वाला होता है। अभी ये जो परसों बारिश हुई थी उसमें भी इसका फ़्लो था, और अब भी ये किनारों से बाहर है। दूसरी साइड का किनारा अगर आप देख रहे हो तो ये किनारे से बाहर जाके वो जो कमरा जैसा एक बना हुआ है, वैसे वो गलत बना हुआ है। ये कच्चे का जगह है जो सरकारी जगह है, और इस पर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा होता चला जा रहा है। मैं कुछ पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस पर, ये अगर आप देख रहे हो तो ये बुतियाँ लगा दी हैं, और ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे लगाई गई हैं। अगर कल को इसमें सैलाब आता है और यहाँ कोई ये लोग आबादी बना देते हैं तो वो डूबने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ दरियाए समा की ज़मीन पर कब्ज़े के मुतरादिफ़ है, जिसका यकीनन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये दरिया जो कश्मीर से आता है और ये जेहलम में जाके गिरता है, और इस वक्त ये गुज़र रहा है इस्लामाबाद के इलाके से, जो DHA के करीब से होता हुआ CBR टाउन से गुज़र के बैरियर टाउन के पास से जाते जाते बैरियर टाउन, रावलपिंडी और GT रोड को क्रॉस करके आगे चलता चला जाएगा और दरिया जेहलम में जाकर गिरेगा। बैरियर टाउन से याद आया कि GT रोड पर जो दरिया समा पर पुल है, पिछले दिनों वो भी गिर चुका है, और उसकी वजह करप्शन ही है। वो जो पुल जब वाइडर करके बनाया गया ट्रैफिक के फ़्लो के लिए, जब DHA बना तो वहाँ आबादी बढ़ी तो पुल पर ट्रैफिक भी बढ़ा, तो उसको चौड़ा करना था। चौड़ा करने के लिए ठेका लिया FC ने, FWA ने, FWA ने ठेका लिया, और वो लेकिन ख़ुद नहीं बनाया। इनका ये तरीका है कि ठेका ले लेते हैं गवर्नमेंट से बगैर टेंडर के, डबल ट्रिपल रेट पे, और फिर वो आगे सबलेट कर देते हैं किसी गैर मेरी ठेकेदार को, और वो फिर ज़ाहिर है वही करता है जो उसने करना है। उसने वो पिलर बनाए, उठा दिए, और नीचे मेरा ख्याल है कंक्रीट नहीं किया या क्या नहीं किया, पानी आया तो नीचे से ज़मीन निकली और 2 पिलर लंबे हो गए और पुल बैठ गया। शुक्र है उस वक्त उस पर ट्रैफिक नहीं थी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, बात हो रही थी दरिया समा की। जब ये GT रोड के उस पुल से गुजरता है तो आगे बैरियर टाउन फेज़ 7 और 8 में एंटर हो जाता है, लेकिन ये फ़ेज़ 4 और 5 से भी गुजरता हुआ जा रहा है। फ़ेज़ 4 और 5 तो बिल्कुल साइड में है, लेकिन फ़ेज़ 8 इसके किनारे के दूसरी तरफ है, जिसका एक स्कैंडल ये भी आया था कि बैरियर टाउन वालों ने इसके बेड पर प्लॉटिंग कर दी थी। इसका इशू उठने के बाद शायद वो प्लॉटिंग तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसको उन्होंने एक पिकनिक टाइप एरिया ज़रूर बना रखा है, जो अच्छा है। एक दरिया गुजर रहा है, उसके साइड वाले किनारे पर वहाँ पे उन्होंने गार्डनिंग कर दी है, परिंदे रखे हुए हैं, ज़ू टाइप। ये इस वक्त इसका पार्ट बहुत चौड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से टर्न ले रहा है, टर्न लेता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो बैरियर टाउन में है। आपको मैं जूम करके अगर दिखाऊँ वो बिल्डिंग, ये वाली, ये बिल्डिंग, ये बैरियर टाउन में, और ये बैरियर टाउन का फ़ेज़ 4 और 5 है, और यहाँ से ये टर्न लेता हुआ फ़ेज़ 7 और 8 में एंटर हो जाएगा, और वहाँ से सीधा गुजरता गुजरता आगे जाके दरिया जेहलम में गिरेगा। इसमें मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रीन से पत्ते इसकी सतह पर तैरते हुए आ रहे हैं। अब ये ना मालूम क्या, कहाँ से ये पत्ते इसमें गिरे हैं, और वो एक पूरा एक दरख्त जो है वो अपना तने समेत बहता हुआ जा रहा है। ये दरख्त दरिया में नहीं होगा, ये कहीं से बह के आया है पीछे से। इसका मतलब है कि पीछे इसकी कैफियत जो है वो कोई सैलाबी किस्म की है, जहाँ से ये तबाही फेरता हुआ ला रहा है, जिसमें ये एक दरख्त है जो बह गया है और उसके पत्ते यहाँ से बहते चले आ रहे हैं।
اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو آج یہ دریا اتر جائے گا اور اپنی معمول کی سطح پر 1-2 دن میں آ جائے گا، لیکن اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو پھر یہ اسی طرح اوور فلو کرے گا۔ یہ جو دیوار جس پر میں بیٹھا ہوں اس وقت اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ دیوار 3 سال پہلے ایک سیلاب میں، یہ پہلے بھی تھی، اور سیلابی پانی اتنا شدید تھا کہ گر گئی تھی، اور پانی یہاں سے کراس کر کے اس آبادی میں داخل ہو گیا تھا۔ اب یہ آبادی بھی جو ہے یہ بالکل دریا کے کنارے، اس کو کہتے ہیں سی بی آر ٹاؤن، سی بلاک، نہ معلوم کیسے بنی، اس کا این او سی کس نے دیا، وہ گھر اور یہ دریا کا فاصلہ آپ ملاحظہ فرمائیں کیا ہے۔ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو گھر ہے اور اس کے ساتھ دریا ہے، اس کے درمیان میں گھر اور دریا کے درمیان میں یہ درخت اور یہ دیوار ہی ہے بس۔ جس دن بھی اوور فلو ہوا تو سب سے پہلے یہ گھر جو ہے، اللہ معاف کرے اور اس کو محفوظ رکھے، متاثر ہو سکتا ہے، اور پھر وہ شور مچے گا جناب یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا اور حکومت نے یہ نہیں کیا۔ ہم اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتے ہیں۔ قدرتی چیزیں تو اپنے معمول کے مطابق اپنے طے شدہ کورس پر چلی آ رہی ہیں۔ جو سبات میں سیلاب آیا تھا وہ اس میں بڑے بڑے ہوٹلز بہ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ وہ ہوٹل تھے جو وہاں پہ دریائے سبات کے بیڈ میں بنے ہوئے تھے، اور جب پانی بھرپور پریشر کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ اپنے راستے میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، پھر وہ سب کو تنکے کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن یہ دریائے سماج بہت بکھرا ہوا نہیں ہے، پریشر میں ہے، تھوڑی سی سپیڈ میں ہے اور اونچائی پہ ہے۔ بارش اس وقت رکی بھی ہے اور رات کو ہوئی ہے، رات کو ہونے والی مسلسل اور طوفانی بارش نے اس کو چڑھا دیا ہے، اور اب یہ بہتا ہوا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کی سطح نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ اگر مزید بارش نہ ہوئی تو یہ معمول پر آ جائے گی۔ یہ بھی دریا کی طغیانی کو انجوائے کرنے کے لیے آ کے بیٹھی ہوئی ہے کتیا، اسی محلے کی، اور اس کو ہم لوگ بچہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں کھانا پینا، لہٰذا یہ یہیں بیٹھی رہتی ہے گھروں کے باہر۔ لیکن آج موسم اچھا، پتہ یہ چلا کہ موسموں کا اثر ان پر بھی بہت ہوتا ہے۔ جب تیز دھوپ ہو تو یہ درختوں کی چھاؤں میں کچی زمین پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور آج یہ دریا کے کنارے انجوائے کرنے کے لیے آئی تھی۔ دریائے سوا کی سیر کے ساتھ اجازت دیجیے راشد بھی کو ناظرین، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ کبھی کبھی خبروں اور سیاسی خبروں اور خوش قسم کے ٹاپک سے ہٹ کر اس قسم کی چیزیں بھی دیکھی اور دکھائی جانی چاہیے۔ مزید کوئی دلچسپ نظارہ ہوا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد بھی کو۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔